तो आज हम हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या के बारे में आपको बताएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है और ये आएगा 5 नंबर का आएगा। इसके बिना समझ लो कि पेपर ही नहीं बनता। तो चलो हम आपको बताएंगे कैसे परावर्तन व्याख्या करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक परावर्तक पृष्ठ लेंगे जिसका नाम होगा जेड डैश। ये एक परावर्तक पृष्ठ है और इस पे कलई किया हुआ है। उस पर एक किरण, दो किरणें आती हैं इसे सीधे, एक ये किरण और एक ये किरण और एक ये किरण। ये मान लो ए किरण है और ये मान लो किरण बी है, आ गई है। अब ये आपतित हो रही है, उसके पश्चात इस पे बिंदु ये ए और ए डैश पर पृष्ठ बिंदु है, आ रही हैं। उसके पश्चात और इस पे आपतित हो रही हैं, ये ए डैश है और ये उसके पश्चात आपतित हो जा रही हैं। फिर ये भी किरण आई, उसके पश्चात आपतित हो गई। तो दोस्तों ये जो दोनों जो किरणें आई, अब दोस्तों ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें एक त्रिज्यात गोली चाप खींचेंगे। खींचने के पश्चात ये हो जाएगा हमारा ए बी और ये हो जाएगा हमारा बी डैश हो जाएगा। उसी में एक और खींचेंगे रेखा। खींचने के पश्चात अब ये इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा ये कोण हो गया और ये कोण, ये मान लीजिए हो गया हमारा आई, कोण आई। इसको मान लेते हैं हम कोण आई और इसको मान लेते हैं आर। दोस्तों चित्र तो बन गया, अब हम आपको समझाएंगे लिखने के माध्यम से। अगर पेपर में आ गया तो आप लोग कैसे लिखेंगे, अब आपको लिखने के माध्यम से समझाएंगे। जैसे हो गया माना, लिखेंगे दोस्तों माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र AB तिरछा का मतलब जानते हैं दोस्तों, जैसे ये देखिए तिरछा आपतित हुआ है ना, तिरछा आपतित होती है। अब दोस्तों आपतित होने में लगा समय t बराबर 0 है, मतलब 0 समय में कोई समय नहीं लगा और ये बिंदु ए और ए डैश पर पहुंच गई। उसके पश्चात पर तरंगाग्र पृष्ठ को बिंदु ए पर
स्पर्श करता है, इसका चाल V है, इसका चाल V है। तो दोस्तों जितने समय में ये बी ए डैश पर पहुंचेगी उतने ही समय में ये ए बिंदु बी डैश तक पहुंच जाएगा। मतलब जैसे बताते हैं, मतलब कि ए और बी डैश बराबर वी टी और उसके बाद बी ए डैश बराबर इतना। क्योंकि दोस्तों जितने समय में ये बिंदु इधर जाएगा, आपतित होगा, उतने ही समय में ये बिंदु इधर आएगा, ये किरण इधर आएगी। तो इसका मतलब ए बी डैश बराबर वी टी बराबर बी ए डैश। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि लिखेंगे बिंदु ए को केंद्र मान कर, बिंदु ए को केंद्र मान कर ए बी त्रिज्या एक गोली चाप खींचे। ए बी त्रिज्यात एक गोली चाप खींचने के पश्चात ये ए डैश से स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींचा। अब दोस्तों हाइगेंस के नियमानुसार हाइगेंस के नियमानुसार ए डैश बी डैश परावर्तन तरंगाग्र हैं। तो दोस्तों समकोण ए बी ए डैश बराबर ए डैश व कोण ए डैश बी डैश ए है। तो इसमें ए डैश उभयनिष्ठ बिंदु है। तो बी ए डैश बराबर ए बी डैश होगा। अब दोनों समकोण हो जाएंगे। अब दोनों सर्वांग सम, इसलिए कोण बी ए डैश बराबर कोण
बी डैश ए डैश ए होगा। यानी दोस्तों अपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होगा। यही दोस्तों, यही जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। यही दोस्तों परावर्तन का दूसरा नियम है। और दोस्तों हम देख सकते हैं कितना समय लगा है इसमें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।